एक है बेटा पाइथागोरस, उसके बाद आएगा कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। कैसे याद रखना है? पाइथागोरस में आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, उसकी जो फॉर्मूला है वो हमें प्रूव करनी है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस में आपके पास फॉर्मूला होगी, ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है, समझे? इसमें डेटा क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल आपको ऑलरेडी दिया है, समझ गए? प्रूव क्या करना है? फॉर्मूला AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। ट्रायंगल अभी जो हमने ड्रॉ किया था वही करना है, 6.7 में किया था वही 6.8 में। ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। देख मेरे भाई, यहाँ पे पहले मैं लिखता हूँ डेटा। टू प्रूव AC स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम आपको याद रहना चाहिए, बहुत सारे चैप्टर्स में इसका यूज आएगा। 90 के सामने वाली साइड उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो पाइथागोरस थ्योरम में याद रखो, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। क्या? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है? प्रूफ, एल्टीट्यूड है नहीं, हम ड्रॉ करेंगे। BM हमने ड्रॉ किया, उसमें क्या था? D था, वो वही ड्रॉ करते हैं BD। क्या एल्टीट्यूड 6.7 में था, वही फिगर है। तो 6.7 की जो प्रॉपर्टी थी वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं हम, कि जैसे ही आप एल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे दो नए ट्रायंगल बनेंगे, वो दो ट्रायंगल एक दूसरे के साथ सिमिलर है, वो दो ट्रायंगल मेन ट्रायंगल के साथ सिमिलर है। कौन बोला ऐसा? 6.7। पहले हम BD नहीं था हमारे पास, वो लिखते हैं ड्रॉ BD such that BD perpendicular to AC, बराबर। अभी हमें बेटा लेफ्ट साइड वाला जो ट्रायंगल है वो मेन ट्रायंगल के साथ सिमिलर है कि नहीं? कौन बोला था? 6.7। तो मैंने आपको एक एक्स्ट्रा फिगर ड्रॉ करवाई थी, याद रखना, नीचे रखना है AB, ऊपर आएगा D। क्या याद रखेंगे? नीचे AB, ऊपर D। ट्रायंगल ABC सिमिलर विथ ट्रायंगल और ABD विथ ABC, जो भी आप लिखो। ADB होगा ना? ADB सिमिलर विथ ABC। और एक बात आपको याद रखनी है, मुझे यहाँ पे AB स्क्वायर लाना है। थोड़ा स्टेप्स दिमाग में याद रखो कि मुझे इक्वेशन 1 में AB स्क्वायर लाना है, इक्वेशन 2 में BC स्क्वायर लाना है। इक्वेशन 1 2 का मैं एडिशन करूँगा, लेफ्ट साइड का एडिशन, राइट का एडिशन, तब जाके हमारा लास्ट रिजल्ट आएगा। तो क्या याद रखना है? पहले में फर्स्ट टाइम जब हम कंपेयर करें, फर्स्ट पेयर हमारी ADB सिमिलर विथ ABC, इसमें मुझे AB स्क्वायर लाना है। क्या? AB स्क्वायर अगर लाना हो
तो हमें 2 टाइम्स ए बी चाहिए। ए बी स्क्वायर का मतलब क्या, ए बी इंटू ए बी। तो एक बार मुझे ए बी मिलेगा यहाँ से, देखो फर्स्ट लास्ट कंपेयर करो, तो ए बी है, तो उसके रिगार्डिंग मुझे यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, ए सी। तो एक में लिख दूँ ए बी, तो सेकेंड ट्राइंगल में कौन आएगा रिगार्डिंग करस्पॉन्डिंग साइड ए सी। एक ए बी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ए बी, बट ये राइट साइड है, तो मुझे इक्वल टू के राइट साइड डिनोमिनेटर में ए बी लिखना पड़ेगा। तो इसके रिगार्डिंग फर्स्ट में कौन आएगा, ए डी, वो कहाँ पे लिखूँ, न्यूमरेटर में। सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी है, और कुछ है ये नहीं। सिमिलर हो गए मतलब कि हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल ले सकते हैं। तो क्या याद रखना हमें, 2 टाइम्स मुझे ए बी चाहिए, कितनी बार, 2 टाइम्स। तो एक मुझे ए बी यहाँ से दिखा कि यहाँ पे मैं लूँ फर्स्ट लास्ट, तो यहाँ पे बनेगा फर्स्ट लास्ट कौन, ए सी। तो इसमें साइड आई ए बी, तो सेकेंड ट्राइंगल की ए सी। एक ए बी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इसके रिगार्डिंग ए डी, तो ए डी ऑन ए बी। अभी कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ए बी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, ए सी राइट साइड जाएगा, तो ए बी मल्टीप्लाई विथ ए बी राइट साइड, ए सी मल्टीप्लाई विथ ए डी, ए बी इंटू ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू रिजल्ट थम्स अप। अभी राइट साइड वाला जो ट्राइंगल था उसको मेन ट्राइंगल के साथ सिमिलर तो है ही, रिजल्ट 6.7, थियरम 6.7, उसको कंपेयर करो। सिमिलरली ट्राइंगल, एक एक्स्ट्रा फिगर मैंने बनवाई थी आपको, वो फिगर याद आनी चाहिए। नीचे आएगा बी सी, ऊपर आएगा डी, याद रहेगा। अगर फिगर याद आई तो आपका काम चलेगा। ट्राइंगल बी डी सी सिमिलर विथ मेन ट्राइंगल ए बी सी। अभी सेकेंड रिजल्ट के लिए आपको चाहिए बी सी स्क्वायर। क्या चाहिए, रिजल्ट 1 में मुझे चाहिए था ए बी स्क्वायर, तो मैंने सेट किया 2 टाइम्स ए बी। रिजल्ट 2 में मुझे चाहिए बी सी स्क्वायर, मतलब सेट करूंगा मैं 2 टाइम बी सी। अभी देखो यहाँ पे बी सी दिखाई दे रहा है आपको, फर्स्ट एंड लास्ट, तो राइट साइड फर्स्ट लास्ट, तो बी सी अपॉन ए सी हुआ कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। यहाँ पे बी सी दिखाई दे रहा है, तो इसके रिगार्डिंग इसमें डी सी। समझ में आया कि नहीं। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई, बी सी इंटू बी सी इक्वल टू ए सी इंटू डी सी, बी सी इंटू बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू डी सी, रिजल्ट 2। अभी इक्वेशन 1 2 को हम ऐड करेंगे, लेफ्ट साइड का एडिशन, राइट साइड का एडिशन। Add equation 1 and 2. चलो इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड ए बी स्क्वायर, इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड बी सी स्क्वायर। चलो इक्वेशन 1 की राइट साइड ए सी इंटू ए डी प्लस 2 की राइट साइड ए सी इंटू डी सी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। चलो राइट साइड कुछ कॉमन दिखता है आपको दोनों में, ए सी कॉमन, ए सी कॉमन, तो बचेगा क्या, ए डी प्लस डी सी। क्या बचा, अभी मेन फिगर में देखो आप, ए डी प्लस डी सी क्या है, ए डी प्लस डी सी, तो होल साइड, तो ब्रैकेट के बदले हम लिख सकते हैं ए सी। ए सी इंटू ए सी आ गया रिजल्ट। अभी हमें ए सी स्क्वायर लेफ्ट साइड चाहिए, तो उसको लेफ्ट साइड लिखो, ये 2 भाई साहब जाएंगे राइट साइड,
ये आ गया हमारा लास्ट रिजल्ट, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हम सब समझ में आ गया, वो स्टार्ट कर दो। एक बार मैं फिर से समझाता हूँ। ट्रायंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, फॉर्मूला हमें प्रूव करनी है। एक्स्ट्रा फिगर अगर याद रखोगे तो अच्छे से याद आएगा। कौन सी फिगर?